एपीजे अब्दुल कलाम एक दूरदर्शी नेता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के प्रिय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नाव मालिकों के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा और विज्ञान के प्रति जुनून को आगे बढ़ाने के लिए कई कठिनाइयों और चुनौतियों को पार किया। उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। बाद में वो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में चले गए, जहां उन्होंने भारत के विकास का नेतृत्व किया। पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLVII वो 1982 में DRDO में लौट आए और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के मुख्य वास्तुकार बन गए, जिससे उन्हें भारत का मिसाइल मैन उपनाम मिला। उन्होंने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2002 में उन्हें सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के समर्थन से भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनकी लोकप्रियता और जनता तक पहुंच के कारण उन्हें व्यापक रूप से जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। उन्होंने अपने कार्यालय का उपयोग लाखों भारतीयों, विशेषकर युवाओं को अपने सपनों को हासिल करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए किया। उन्होंने भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं और पहल भी शुरू की। उन्होंने 2020 तक भारत को एक विकसित और समृद्ध देश के रूप में देखा और अपनी पुस्तकों जैसे इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और टारगेट 3 बिलियन में अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों के प्राप्तकर्ता थे। वो एक विपुल लेखक और वक्ता भी थे, जिन्होंने कई किताबें लिखी और विभिन्न विषयों पर कई व्याख्यान दिए। वो सादगी, विनम्रता और आध्यात्मिकता के व्यक्ति थे, जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कड़ी मेहनत के अपने सिद्धांतों का पालन करते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते समय उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे देश और दुनिया ने एक असाधारण इंसान की बड़ी क्षति के रूप में शोक व्यक्त किया। उनका जीवन और विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी।